इंजामियन का क्रोध है और लेबनान में तबाही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लेबनान में अब तक 2000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। दरअसल ये जो अटैक है वो स्ट्राइक से के जरिए भी किए गए और पेजर अटैक भी किए गए। तो 2000 से ज्यादा अब तक अटैक हो चुके हैं लेबनान में। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं वहां से हालात को देखते हुए। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसमें हिजबुल्लाह के 18 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के, जिसको लेकर के यहाँ पर हालात और बदल चुके हैं। हिजबुल्लाह में अकेले नसरुल्लाह ही जिंदा है, जो अपने आप में एक ताकतवर है, लेकिन सिर्फ इकलौता वही जिंदा है। हिजबुल्लाह के सभी खुफिया नेटवर्क तबाह कर दिए गए हैं। शायद यही वजह की जो कमर उनकी वो तोड़ दी गई है। इजराइल ने 60 खुफिया सेंटर्स पे अटैक किया है। जो एयर स्ट्राइक की गई है उस पर टारगेट किया गया है 60 खुफिया सेंटर्स को, जहां से हिजबुल्लाह अपने आप को ऑपरेट कर रहा था। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसकी कमर तोड़ दी गई है। तो लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है और आपको यह भी बता दें कि अब इजराइल की तरफ से लेबनान में घुसने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ साफ तौर पर देखिए इजराइल की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब हिजबुल्लाह को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि अब इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के चीफ का अंत करने की तैयारी हो रही है। और इसी की टेंशन जो है मिडिल ईस्ट देशों में देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही की आशंका जो इस वजह से जताई जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल की अब अगली रणनीति क्या है। बरस रहे बम, हिजबुल्लाह बेदम, इजराइल का वार, हिजबुल्लाह का शिकार, हिजबुल्लाह की टूटी कमर। अब आखिरी कील पर नजर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई है और उसे वो पूरा करने में जुटे हुए हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बमों की बारिश। पेजर धमाके के बाद इजराइल ने बेरूत में धुआं कर दिया। 7 दिन में हमलों की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडरों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल चीफ भी ढेर कर दिया गया है। अब निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। इजराइल ने लेबनान में सिर्फ बम ही नहीं गिराए, बल्कि हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट, उसके ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम और रॉकेट फैक्ट्री तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली हवाई हमले में अब तक हिजबुल्लाह के लगभग सारे टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। जो भी बचे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और अब सिर्फ नसरुल्लाह ही बचा है जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इजरायली सेना अब लेबनान में घुसने की तैयारी में है। इजरायली सेना के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उसके हवाई हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना और इजरायली सेना के लिए रास्ता साफ करना है। लेबनान में सेना के जाने का लक्ष्य उत्तरी सीमा पर तनाव के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हजारों लोगों को वापस लाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम एक नई चाल चलेंगे। इजरायली सेना के बयान से साफ है कि सैनिक लेबनान में घुसेंगे, जिसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया तय माना जा रहा है। इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी एक्टिव कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस इजराइल और लेबनान के जारी युद्ध को रोकने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी तनाव को देखते हुए ये आसान नहीं होने वाला। इजराइल अब आर पार के मूड में है और उसका एक ही प्रण है, हिजबुल्लाह और उसके चीफ नसरुल्लाह का खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ऐसा लग रहा है कि लेबनान भी अब गाजा बन जाएगा, क्योंकि एक एक कमांडर को ढेर कर रहा है इजराइल। सबसे पहले आपके सामने जानकारी रख दे, देखिए इब्राहिम अकील जो ऑपरेशनल कमांडर था वो मारा गया है। फाउद शुकर मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री विंग संभाल रहा था, उसे ढेर किया गया है। अली खराकी साउथ फ्रंट का कमांडर था, उसे भी ढेर कर दिया गया। इसके अलावा विस्म अली तावील कमांडर था रेडवान फोर्स का, इसे ढेर किया गया। इसके अलावा किसे ढेर किया गया है? अबू हसन समीर जो कमांडर था रेडवान फोर्स का, उसे भी ढेर किया गया है। मोहम्मद नसीर अजीज यूनिट का कमांडर था, उसे ढेर किया गया। और इसके अलावा तालेब समी अब्दुल्ला नसीर यूनिट का ही कमांडर था, यह भी मारा गया है। अबू अली रिडा कमांडर था बदेर यूनिट का, यह भी मारा गया। वहीं सहन सैयद जो हेड इंजीनियर यूनिट ऑपरेशन था वो मारा गया। अब्बास समी मुसलमानी गोलन हाइट से वहां से जो बॉम्बिंग्स होती थी उसको देखता था, ये मारा गया है। अहमद रिजा का कमांडर था रेडवान फोर्स नॉर्थ का। इस्लाम हमाद ऑपरेशन हेड था रेडवान फोर्स का, इन्हें ढेर किया गया है। तो ये जो सारी लिस्ट है ये बता रही है ये तो मारे गए, लेकिन बचा है कौन? सिर्फ हसन नसरुल्ला जो चीफ है, और अब ये टारगेट लेकर चल रहा है इजराइल की, इसे भी ढेर करना है। ऐसा लग रहा है इसी प्लान ऑफ एक्शन पर काम क्या कर रहा है यहाँ पर इजराइल करता दिखाई दे रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रही है आपको नामिका। और अब बात करेंगे रूस की, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से बड़ा साफ संदेश दिया गया है, चेतावनी दी गई है। दरअसल रूस की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि जो भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के बाकी देश हो, अगर कोई भी यूक्रेन का साथ देगा तो वो परमाणु अटैक के निशाने पर होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में जंगी धमाके, यूक्रेन रूस में भी आर पार की जंग। क्या बज गया विश्व युद्ध का अलार्म? 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। रूस के सामने बौना सा दिखने वाला यूक्रेन 2 साल से खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है और काफी हद तक कामयाब भी हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को पश्चिम देशों से मिली मदद ने उसे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो रूस के सामने खड़े होकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अब रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन का साथ देने का मतलब रूस पर हमला है, और अब तक के हालात बता रहे हैं कि रूस की धमकी के बावजूद यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। शायद यही वजह है कि अब रूस ने अपने परमाणु हथियारों के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, और यह बदलाव सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि पुतिन ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि वो यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। परमाणु हथियारों के उपयोग का एक बुनियादी सिद्धांत है। परमाणु हथियारों का उपयोग हमारी संप्रभुता की रक्षा का अंतिम उपाय है। हम इस तरह के मामलों पर हमेशा जिम्मेदार रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह हथियार कितना मजबूत है, और हम वैश्विक स्थिरता के कानूनी ढांचों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने नए कानून में जो बदलाव किए हैं उसे समझ लीजिए और जान भी लीजिए कि आखिर ये पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी क्यों है। रूस के नए परमाणु नियम के मुताबिक रूस पर हमला हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा नियम, रूस पर कोई भी पारंपरिक हमला होता है जिससे परमाणु शक्ति वाला कोई समर्थन देगा तो उसे संयुक्त हमला माना जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका हथियारों को लेकर सेना तक के मामले में यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में पुतिन ने जिस युद्ध को महज कुछ दिनों और हफ्तों में खत्म करने का दावा किया था, उससे वो अब तक जूझ रहे हैं। अब नए नियम के साथ पुतिन का मैसेज साफ है कि यूक्रेन की मदद करने वाले देश भी अब उसके दुश्मन हैं। अगर वो रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन की मदद करते रहे तो पुतिन तबाही वाला बटन दबा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में बेशरम रीलबाज किस तरीके से अपनी सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
इन दिनों खूब देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में और सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने की वजह से जो रीलबाज हैं वो कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो बेहद शर्मनाक होते हैं, बल्कि आपको बता दें कि कई लोगों को वो परेशान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बता दें कि रीलबाज के निशाने पर बुजुर्ग लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो रीलबाज हैं वो बुजुर्गों को फेमस होने के चक्कर में अपनी वीडियो में परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ऐसी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां एक रीलबाज बुजुर्ग को परेशान कर रहा है और जब ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस बौखला गई है, अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शहर शहर रीलबाजों का कहर, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी पर उतारू रीलबाज, रील के चक्कर में मर्यादा भूले युवा। झांसी से अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर यूपी पुलिस बुरी तरह बौखला गई है। देखिए कैसे ये रीलबाज रील बनाने के लिए सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सब्जी दुकानदार के पास जाता है, फिर भोले भाले बुजुर्ग को शीशा पकड़ाकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगता है। लेकिन रीलबाज का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, वो बुजुर्ग के साथ गंदी हरकत करने पर उतारू हो जाता है। देखिए कैसे ये शख्स अपने पिता समान बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, कुछ दिन पहले ही झांसी में एक बुजुर्ग के साथ ऐसी ही शर्मनाक हरकत की गई थी। एक रीलबाज ने सड़क पर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे करके यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। युवक ने रील के चक्कर में बुजुर्ग के साथ जो किया उससे योगी की पुलिस बुरी तरह भड़क गई है। झांसी पुलिस इतना गुस्से में है कि बुजुर्ग के साथ रील बनाने वाले को रेलने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जिस बदतमीजी के साथ युवक रील बना रहा था, पुलिस अब उसकी पूरी फिल्म बनाएगी। ये एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसका वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बारे में जानकारी की गई। पता चला कि ये यूट्यूबर है, इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रीलबाजों का ये कहर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। गली मोहल्लों में शहर शहर आपको ऐसे रीलबाज मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए दिन उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। अब हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो दिखाते हैं। कैसे सोशल मीडिया का ये क्रेज युवाओं को भटका रहा है और युवा सामाजिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। हालांकि लड़की की इस रील पर जब बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई तो लड़की ने सामने आकर माफी मांग ली। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है सभी को मैं माफी बोलना चाहूंगी, सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। कार्रवाई के डर से भले ही लड़की अब सामने आकर माफी मांग रही हो, लेकिन सच तो यही है कि रील के चक्कर में युवा रास्ते से भटक रहे हैं। इन हाथों में किताबें और सपनों में ऊंचे उड़ने के हौसले होने चाहिए। वो युवा आज उल्टी सीधी हरकतें करके सोशल मीडिया पर फेमस होने के ख्वाब देख रहे हैं, जिसका आने वाले समय में काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली के वसंत कुंज की कर लेते हैं, जहां एक मोबाइल शॉप में दिन दहाड़े लूट की तस्वीर सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां बदमाश पहुंचते हैं और महज कुछ सेकंड्स में देखिए सारा सामान लेकर या मोबाइल सेट्स लेकर फरार हो जाते हैं। लाखों की चोरी यहां पर की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बैग्स के साथ, तैयारी के साथ ये अपराधी पहुंचे थे और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ है। देखिए मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, मुंह को बांधा हुआ है कपड़े से, टोपियां लगाई हुई है जिससे इनकी पहचान ना हो पाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैप्स और मुंह ढके हुए ये पहुंचे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में इन्होंने सारी की सारी दुकान साफ कर दी, मोबाइल सेट्स यहां से सारे चुरा लिए। आधी रात में ये घटना हुई है। 2 बड़े बैग्स लेकर पहुंचे थे और लाखों के मोबाइल, हेडफोन्स और जो कैश था वो लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ में आ चुके हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। वसंत कुंज है ये दिल्ली का, जहां पर
साजिश ये थी, कोशिश ये थी कि लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ जाए, पहचान छुपा ली जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी दुकान साफ कर दी, स्मार्टफोन्स लिए, कैश लिया, हेडफोन्स, जो भी कुछ था इस मोबाइल शॉप में, सब कुछ लेकर फरार होने का प्लान था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की पकड़ में है। और अब बात उत्तर प्रदेश की बहराइच की, जहां पर